हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान सर कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग के अंदर अपन 3 टॉपिक पहले पढ़ चुके थे। उनमें आपका एक कैलेंडर, क्लॉक और क्यूब एंड डाइस। उसके बाद में अपना टॉपिक नंबर 4 है ब्लड रिलेशन। देखो दोस्तों, समझना एक बार यहाँ पे। रक्त संबंध या रिश्ता। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वो अपन को सभी को आना चाहिए। देखिए इधर, इसमें अपन से या तो मेल की बात करता है आदमी, या अपन से फीमेल की बात करता है औरत। देखो, जब भी कोई मेल आता है तो उसको एक बॉक्स में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? एक बॉक्स में बनाते हैं। और जब भी कोई औरत या फीमेल आती है, एक सर्कल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एक सर्कल से बनाते हैं। आप इस चैप्टर में ना तो अपन को प्लस लगाना है, ना ही अपन को माइनस लगाना है, ना ही अपन को इसके अंदर लिखना है कि कौन किसका क्या संबंध है। ना आपको पिता लिखना है, ना पति लिखना है, ना भाई लिखना है, ना बहन लिखना है। केवल अपन इसका एक डायग्राम बनाना सीखेंगे। और अगर उस डायग्राम को आपने सीख लिया तो इसमें आपके एग्जामों में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों के तीनों प्रकार अपन उसी तरीके से कर पाएंगे। तो एक बार समझने की कोशिश करना, सभी के समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने अभी बताया, जब भी कोई आदमी यानी मेल आता है एक बॉक्स में बनाते हैं, जब भी कोई औरत या फीमेल आती है एक सर्कल में बनाते हैं। ठीक है। देखो, जैसे मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, ये मैंने कोई भी व्यक्ति बनाया। अब व्यक्ति को किससे बनाएंगे? एक बॉक्स से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, क्वेश्चन आपसे बोले या नहीं बोले, जैसे भी कोई मेल या फीमेल की स्थिति आती है, सबसे पहले आप उसके माता और पिता बना लो। माता और पिता। और हमेशा ध्यान रखना, माता और पिता हमेशा ऊपर बनेंगे। माता पिता या दादा दादी। और भाई बहन और पत्नी ये हमेशा साइड में बनेंगे। और जो बच्चे हैं वो आपको नीचे बनाने हैं। केवल एक ही अपना ये कॉन्सेप्ट है। और अगर इसको आप ध्यान में रखोगे तो ब्लड रिलेशन के 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं: समूह पर आधारित, संकेतों पर आधारित और चिन्हों पर आधारित। अपन तीनों के तीनों टाइपों को बड़े आराम से समझ पाएंगे बिना कोई दिक्कत के। देखो, अभी तक केवल मैंने आपको 2 चीज़ सिखाई है। यहाँ से जब भी कोई आदमी यानी मेल आता है एक बॉक्स में बनाना है, जब भी कोई औरत या फीमेल आती है एक सर्कल में बनाना है। किसी भी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी हमेशा ऊपर बनाते हैं, भाई बहन और पत्नी साइड में बनाते हैं और बच्चे नीचे बनाते हैं। कि ये बात तो आपके यहाँ तक सभी के समझ में आ गई होगी। देखो, आगे चलते हैं। देखो, एक परिवार बना रहा हूं मैं, इधर समझना। देखो, जब भी कोई व्यक्ति आता है किससे बनाते हैं? एक बॉक्स से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एक बॉक्स से बनाते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति आए तो सबसे पहला काम क्या करना है? अगर क्वेश्चन ने कहा है तो ठीक, नहीं कहा तो ठीक, आपको सबसे पहले उसके माता और पिता बनाने। और माता और पिता कहाँ बनते हैं दोस्तों? ऊपर। तो देखो, ये इसके पिताजी हो गए और ये इनकी माताजी हो गई। पति और पत्नी को पास में बनाना है और दोनों को किससे जोड़ना है? एक लाइन से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? एक लाइन से जोड़ना है। मान के चलो इन दोनों के एक और लड़का है तो उसको बनाना है, तो कहां बनाओगे? इसी के नीचे, यहां पे। लेकिन इनको एक लाइन से नहीं जोड़ेंगे, इनको दोनों को अपन ने ऊपर जोड़ दिया तो ये दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। अगर मान लो इन दोनों की एक लड़की बनानी है तो मैं इसी के पास में बना दूंगा, लेकिन इन दोनों को अपन लाइन से नहीं जोड़ेंगे, ये तीनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए।
ठीक है। देखो अगर मान लो मुझे इसकी पत्नी बनानी है तो मैंने कहा है भाई बहन और पत्नी साइड में बनाते हैं, तो इसी के बगल में बनाऊंगा और किससे जोड़ दूंगा, एक लाइन से। तो ये लाइन क्या बता रही है, ये आपस में पति और क्या है, ये पत्नी है। ठीक है। देखो अगर मान लो इसके मुझे माता पिता बनाने तो कहां बनाऊंगा, ऊपर। ये इसके पिताजी और ये इसकी माताजी। अगर मान लो मुझे इन दोनों के बच्चे बनाने तो कहां बनाऊंगा, नीचे। समझा चुका हूं, बच्चे नीचे बनाने। मान लो एक लड़का बनाना था, ये बना दिया, एक लड़की बनानी थी, ये बना दी। ऐसे ही अगर मान लो मुझे इसके पति बनाने, यहां से इस लड़की का पति बनाना है तो इसी के पास में बनाऊंगा और किससे जोड़ दूंगा, एक लाइन से जोड़ दूंगा। अगर मान लो इस व्यक्ति के मुझे माता और पिता बनाने तो कहां बनाऊंगा बताओ, तो मैं बनाऊंगा ऊपर। ये इनके पिताजी और ये इनकी माताजी हो गई। अगर इन दोनों के मुझे बच्चे बनाने तो कहां बनाऊंगा दोस्तों, नीचे। ये एक लड़का बना दिया, ये एक लड़की बना दी। इस तरीके से ये एक परिवार जुड़ता हुआ चला जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन में जब भी क्वेश्चन आता है तो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही पूछता है, ना कि कोई बाहर चलते हुए व्यक्ति के बारे में। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कोई भी रिलेशन कहीं ना कहीं अपन से जुड़ा हुआ है। अपन से जैसे अपने माता पिता जुड़े हुए हैं, भाई बहन जुड़े हुए हैं, पति जुड़ी हुई है, पत्नी जुड़ी हुई है, तो ऐसे ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कोई ना कोई संबंध किसी ना किसी के पीछे अवश्य जुड़ा होगा, ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखो, जो भी अपनी या सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर इसको समझूं तो जो भी व्यक्ति मेरे बराबर का होगा, मेरी पीढ़ी का होगा, वो मेरे बराबर में आएगा। जो मुझसे बड़ी पीढ़ी का है वो मेरे ऊपर आएगा और जो मुझसे छोटी पीढ़ी का है वो मेरे नीचे आएगा। केवल इसी कॉन्सेप्ट पे अपन को हर क्वेश्चन का जवाब देना है और आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर भी पाओगे बिना कोई दिक्कत के। देखो जैसे मान के चलो ये पूरा परिवार मैंने बना दिया, ना मैंने इसमें कहीं पिता लिखा, ना माता लिखा, ना भाई लिखा, ना बहन लिखा, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये डायग्राम आपको सब कुछ बताएगा। देखो इधर एक बार, जैसे मान के चलो मैंने इनमें सभी में नाम लिखे, इनको मैं सभी में नाम देता हूं, तो मैंने यहां पे नाम दे दिए सभी को। जैसे ये मैंने 15 लोगों का परिवार बनाया तो मैंने सभी को यहाँ नाम दे दिए। अब इसमें अपन ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये सब कुछ बताएगा आपको। जैसे अभी मैंने कहा कि भाई आप बताइए मुझे एन के दादाजी कौन होंगे, तो आपको एन का दादाजी बताना है। तो यहाँ से अपन ने कहीं दादाजी नहीं लिखा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझा है कि जब भी कोई व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी आते हैं अपन ऊपर बनाते हैं, तो मुझे एन के दादाजी चाहिए, तो पहले ये पता करो कि एन के पिताजी कौन है, जे, और दादाजी कौन होता है, पिता का भी पिता। तो यहां से एन के पिताजी जे हो गए और उसके भी पिताजी कौन हो गए, सी। तो मुझे बताओ एन का दादाजी कौन हो जाएगा, सी। क्या बात समझ में आई क्या आपके? देखो अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि भाई ओ की मां कौन है, तो देखो यहां से ये जे ओ के पिताजी हो गए, तो ओ की मां कौन हो जाएगी, के। अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि भाई एन के नाना जी कौन है, किसके, एन के नाना जी, अगर मुझे पता करना है तो मुझे बताइए दोस्तों, ये इनकी माँ हो गई और नाना जी कौन होता है, माँ का पिता। तो यहाँ से ये एन है और ये एन के नाना जी, ये माँ हो गई, और माँ के पिता कौन, ई। तो मुझे बताओ क्या एन के नाना ई हो जाएंगे या नहीं होंगे? क्या बात समझ में आ रही है क्या? अगर जैसे मान के चलो मैंने इसमें आपसे पूछ लिया कि भाई मुझे एम की नानी बताइए, तो नानी कौन होती है, अपनी माँ की माँ नानी होती है। तो देखो एम की पहले ये पता करो माँ कौन है, तो आपको मिलेगा यहाँ से ये एम के पिताजी हो गए और ये एम की माँ हो गई। तो यहाँ से एम की माँ कौन हो गई, एच, और उसकी भी माँ कौन है मुझे बताओ, डी। तो मुझे बताओ एम की नानी कौन हो जाएगी, डी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या आप सभी के? और इस तरीके से ये एक परिवार बन जाएगा। इसमें अपन ने लिखा नहीं, लेकिन फिर भी ये डायग्राम अपन को हर किसी का संबंध बता रहा है। जैसे मान के चलो अगर मैंने आपसे कहा कि भाई आप मुझे एल के मामा जी बताइए, तो मामा जी कौन होता है, अपनी माँ का भाई, क्या कहलाता है, मामा जी कहलाता है। तो पहले ये पता करो कि एल की माँ कौन है, और यहाँ से देखो एल की माँ कौन है, एच, और एच के भाई कौन है, तो यहाँ से आई और जे एच के भाई है। तो अपनी माँ के भाई क्या कहलाते हैं, अपने मामा जी कहलाते हैं। तो एल की माँ
माँ कौन है, एच, और एच के भाई कौन है, आई और जे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इनके मामा जी। क्या बात समझ में आई आप सभी के? देखो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, अगर जो भी अपनी पीढ़ी का है उसको अपने बराबर में रखना है, जो भी अपन से बड़ी पीढ़ी का है वो अपने ऊपर आएगा, और जो अपन से छोटी पीढ़ी का है वो अपने नीचे आएगा। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो समझना ध्यान से, देखिए ये इतना आपके समझ में आ गया हो तो एक बार उतार लेना। इसमें मैंने केवल इतना बताया है, जब भी कोई आदमी या मेल आता है एक बॉक्स में बनाते हैं, जब भी कोई औरत या फीमेल आती है एक सर्कल में बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति का जब भी कोई व्यक्ति आए, मेल आए या फीमेल आए, सबसे पहले बिना कहे आप उसके माता और पिता बना लो, और माता और पिता हमेशा ऊपर बनाया जाता है, भाई और बहन साइड में और बच्चे नीचे। केवल एक ही कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। ठीक है, देखो आगे देखो समझना आगे। जैसे केवल मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं, क्वेश्चन कोई नहीं दे रहा हूं। जैसे मैंने एक सिंपल यहां से लिखा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अगर मान लो मुझे इसे डायग्राम से बनाना है तो बताओ ए और बी को अपन कैसे स्पष्ट करेंगे। देखो ध्यान से समझना, सभी के एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो ये बोल रहा है ए बी का भाई है, यानी नहीं समझ में आए तो इसी से पूछो ए किसका भाई है, तो बी का भाई है। ये बोल रहा है ए बी का भाई है, यानी ए किसका भाई है, बी का भाई है। तो यहाँ ए की स्थिति क्लियर हो गई, ये ए और ये क्या है, भाई, यानी ये आदमी है, ये मेल है, तो एक बॉक्स में बनाऊंगा। और ये किसका भाई है, बी का भाई है, तो मैंने इसी के बगल में बी बना दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बी लड़का है या लड़की है, ए का भाई है या बहन है। तो जब जिसकी स्थिति क्लियर नहीं हो तो उसे आपको खाली रखना है, जब क्वेश्चन को जरूरत होगी वो अपने आप उसको फिक्स कर देगा। लेकिन क्या मुझे बताइए, इन दोनों के माता पिता तो एक ही होंगे क्या? यस। तो माता पिता कहाँ बनाते हैं? हमेशा ऊपर। ये मैंने इसके पिताजी बना दिए और ये इसकी माताजी बना दिए। तो इस आरेख का ये डायग्राम बन गया कि ए बी का भाई है। ए भाई है किसका? बी का। केवल इतना बनाना है। देखो अगले पॉइंट से समझते हैं। जैसे अगला पॉइंट लिखा मैंने, आर एस की नानी है, आर एस की नानी है। केवल मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, केवल पहले डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे बताओ ये क्या बोल रहा है, आर एस की नानी है, यानी इसी से पूछो आर किसकी नानी है, एस की नानी है। बात किससे स्टार्ट हो रही है? एस से स्टार्ट हो रही है। तो देखो आर एस की नानी है, यानी आर किसकी नानी है? एस की नानी है। तो सबसे पहले मुझे एस बनाना है, ये मैंने एस बना दिया। अब ये एस मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, ये लड़का है या लड़की है मुझे नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है। लेकिन इसके माता पिता तो होंगे, और सबसे पहला काम क्या करना है? माता और पिता बनाने का। तो देखो माता पिता कहाँ बनाते हैं? ऊपर। ये मैंने इनके पिताजी बना दिए और ये इनकी मैंने माता बना दी। अब देखो ये कह रहा है आर एस की नानी है, यानी आर किसकी नानी है? एस की नानी। अब आप सोचो नानी कौन होती है? तो नानी माँ की माँ होती है। तो एस की माँ कौन हो गई? ये। और नानी कौन होती है? इसकी भी माँ। तो अपनी ये एस की माँ हो गई, और माँ की भी माँ बनाओगे तो कहाँ बनाओगे? इसके ऊपर, यहाँ से। और ये कौन हो गई? आर। तो देखो ये एस की माँ और ये उसकी भी माँ। तो मुझे बताओ ये एस की क्या लगी? नानी। क्या लगी? ये नानी। क्या बात समझ में आई क्या आपके? क्या थोड़ा तो समझ में आया आप सभी के? भाई यहाँ तक केवल अपन डायग्राम बनाना ही सीख रहे हैं, और अपन को यही है मेन चीज कि पहले डायग्राम बना पा रहे या नहीं बना पा रहे। देखो अभी मैं कुछ व्यक्ति एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, जैसे मैंने इनके माता पिता बनाए, ये यहाँ से इनके पिता बनाए, लेकिन ये सारी चीजें काम आएंगी जब अपन के क्वेश्चन में। तो अपना यहाँ तक हो गया क्लियर, आगे देखते हैं। देखो समझना, एक और डायग्राम मैं आपको बनाता हूं। देखो कोशिश करो आप खुद से बनाने की इस बार। ए बी की बुआ है। एक बार कोशिश कीजिए दोस्तों, केवल डायग्राम बनाना है, अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है।
ए बी की भुआ है। तो देखो कोशिश की आपने समझना, इधर देखो ये बोल रहा है ए बी की भुआ है, यानी ए किसकी भुआ है, बी की भुआ है। तो देखो ए भुआ है किसकी, बी की, तो बात किससे स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आपको बी बना लेना है, ये मैंने बी बना दिया। तो इसके बाद क्या काम करना है अपन को, तो इसके माता और पिता बनाने हैं अपन को। देखो और माता और पिता कहाँ बनाते हैं, हमेशा ऊपर। तो देखो समझना, ये पिता और ये माता। अब आप कहोगे सर बार बार माता पिता क्यों बना रहे हो, तो देखो कोई भी व्यक्ति है उसका पहला संबंध किससे होता है, माता और पिता से। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति आए तो सबसे पहले उसके माता और पिता बनाने, क्योंकि जो भी कोई संबंध बचा हुआ है वो इसके माता पिता के बाद आता है। अगर अपना भाई या बहन भी है तो अब सबसे पहला संबंध अपने माता और पिता से, उसके बाद भाई और बहन से होगा। अगर मान लो अपन को मामा मामी नाना नानी के बारे में पूछा गया है तो अपन यहाँ माँ के इस साइड चलेंगे, सारे रिलेशन मिल जाएंगे। अगर अपन से भुआ फूफा चाचा चाची पूछा है तो पिताजी के साइड में चलेंगे, सारे रिलेशन मिल जाएंगे अपन को। और अगर मान लो अपन से दादा दादी की बात कर रहे हैं तो अपन पिताजी के इधर ऊपर की तरफ चलेंगे तो अपन को दादा दादी सब कुछ रिलेशन मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले माता पिता बनाने से ये फायदा है कि एक अपन को प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि अब मेरे को कहाँ चलना है, किधर बढ़ना है, किसके बारे में मुझे पूछा गया है। तो देखो आगे समझते हैं, ये बोल रहा है ए बी की भुआ है, तो आपने बी के पिताजी बना लिए। अब बी की भुआ कौन होगी, क्या बी के पिताजी की जो बहन है क्या वही भुआ होती है क्या, और आपको बी के पिताजी पता है तो अगर इसकी भुआजी बनानी है तो कहाँ बनाओगे, पिताजी के बगल में। तो यहाँ मैंने ये भुआजी बना दी और ये भुआजी कौन है, ए। और मुझे बताओ अगर और थोड़ा ज़्यादा समझना चाहते हो तो इन दोनों के माता पिता तो क्या एक ही होंगे क्या, और वो कहाँ बनेंगे, ऊपर। अब देख लो बी के ये पिताजी हो गए और पिताजी की ये क्या हो गई, बहन, तो ये अपनी क्या कहलाएगी, बुआ जी। तो ये इसका संबंध क्या हो गया, बुआ जी का। क्या अब तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपके। एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, देखो आगे समझना। जेड 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 क्यू के दादा, जेड क्यू के दादा की नातिन, जेड क्यू के दादा की नातिन के इकलौते मामा, जेड क्यू के दादा की नातिन के इकलौते मामा के ससुर, जेड क्यू के दादा की नातिन के इकलौते मामा के ससुर की इकलौती पुत्री है। तो बताइए जेड का क्यू से क्या संबंध है। एक बार देखना, समझने की कोशिश करना। देखो ये संकेत वाले क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, अगर अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जेड क्यू के दादा की नातिन के इकलौते मामा के ससुर की इकलौती पुत्री है, तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अपन को ये पता करना है कि बात किससे स्टार्ट हो रही है, किसके बारे में कहा गया है, किसके बारे में अपन से संबंध पूछा गया है। तो देखो यहां से ये आपसे बोल रहा है कि भाई जो जेड है वो कौन है, तो जो जेड है वो क्यू के दादा की नातिन के इकलौते मामा के ससुर की इकलौती पुत्री है। कौन, जेड। यानी जेड का ये परिचय दिया है कि जेड कौन है, जो जेड है वो क्यू के दादा की नातिन के इकलौते मामा के ससुर की इकलौती पुत्री है। कौन, जेड। तो अपन को इसको बनाना कैसे है, डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखो समझो, सभी के समझ में आ जाएगा। देखो कोशिश करते हैं। देखो ये यहां से बोल रहा है कि भाई जेड कौन है, तो जेड है जो क्यू के दादा। अब आपको एक एक लाइन पढ़नी है बस, केवल इतना, क्यू के दादा। तो सबसे पहले मैंने क्यू बनाया। अब क्यू मुझे नहीं पता लड़का है लड़की, तो मैंने क्यू को क्यू रख दिया। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, इसके माता और पिता, और माता और पिता कहां बनते हैं, ऊपर। तो ये मैंने माता और पिता बना लिए।
ये बात समझ में आ गई आपके सभी के। अब क्या बोल रहा है देखो, क्यू के दादा यानी ये क्यू के पिताजी, और दादाजी कौन होते हैं, पिता के भी पिता, और वो कहां बनेंगे, ऊपर। ये लो, तो यहां से ये क्यू के कौन हो गए, दादाजी। अब आगे पढ़ते हैं, क्यू के दादा की नातिन। अब नातिन कौन होती है, नातिन कौन होती है, तो देखो अभी एक ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, इधर समझो। देखो अभी एक डायग्राम बना के आए थे अपन, ये इधर यहां पे समझना। देखो इसमें यहां से कोई भी मान लो ये व्यक्ति है सी, ये इसका बेटा है कौन, जे, और ये जे के बेटा या बेटी है, तो सी के ये क्या लगेंगे, तो जब भी कोई भी व्यक्ति है उसके बेटे के बेटा या बेटी कहलाते क्या, पोता पोती, और ये इनको बोलेंगे क्या, दादा दादी। बात समझ में आई। जब भी कोई व्यक्ति उसके बेटे के बेटा या बेटी तो कहलाते हैं क्या, पोता पोती, और वो उनको बोलेंगे क्या, दादा दादी। और जब भी कोई व्यक्ति उसकी बेटी के बेटा या बेटी क्या कहलाते हैं, तो ये बोलेंगे, ये कहलाएंगे नाती नातिन, और ये इनको क्या कहेंगे, नाना नानी। क्या ये बात तो समझ में आ गई क्या। जब भी कोई आदमी है उसके बेटे के बेटा या बेटी तो कहलाते हैं पोता और पोती, और वो उनको क्या कहेंगे, दादा और दादी। और कोई भी आदमी उसकी बेटी के लड़का या लड़की कहलाते हैं नाती नातिन, और वो उनको क्या बोलेंगे, नाना नानी। बात समझ में आई आपके यहाँ से। तो देखो ये अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो देखो उस पॉइंट को समझते हैं जो अभी मैंने आपको दिया था। देखो ध्यान से, क्यू के दादा की नातिन। अब क्यू के दादा की नातिन यानी ये दादाजी, अब इसकी नातिन कौन होगी, अभी समझा क्या हूं, इसकी बेटी की बेटी क्या कहलाएगी, नातिन। तो बनाओ इसकी बेटी की बेटी, तो ये इसकी बेटी, ये बेटी का पति, और उनकी भी बेटी। तो देखो क्यू के दादा की नातिन, क्या ये इसकी नातिन हुई कि नहीं हुई, बताओ, नातिन। देखो नातिन। अब यहां से समझना आगे, क्यू के दादा की नातिन यानी इस जगह पे पहुंच गए, और इसने इतना ही कहा है क्यू के दादा की नातिन। आगे बढ़ते हैं, के इकलौते मामा, किसके इकलौते मामा, नातिन के इकलौते मामा। तो ये नातिन, नातिन की ये माँ, और मामा कौन होता है, माँ का भाई। तो यहां से ये नातिन का ये क्या हो गया, मामा। यहां पे इस जगह पे पहुंच गए आप, इकलौते मामा के ससुर, इसके ससुर कौन होंगे, तो ये इसकी पत्नी, और ससुर कौन होता है, पत्नी का पिता। वो कहां बनाएंगे, ऊपर। तो मैंने यहां से ये इनके माता और पिता बना दिए। तो देखो ये क्यू के दादाजी की ये नातनी, ये उनके इकलौते मामा के ये ससुर, ये ससुर आप यहां पे पहुंच गए, ये मामा के ससुर, और इनकी इकलौती पुत्री ये कौन है, जेड। तो ये जेड हो गई यहां पे। भाई जेड कौन थी, तो जेड कौन थी, क्यू के दादा की नातिन के इकलौते मामा के ससुर की इकलौती पुत्री है कौन, जेड। तो ये जेड हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, जेड का क्यू से क्या संबंध है। अब पूरा क्वेश्चन आपने सही किया है, लेकिन फिर यहां उत्तर देने में आप गलती कर देते हो। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ से लगा होता है वह हमेशा बोलता है। तो यहां से किसके साथ लगा हुआ है, क्यू के साथ, तो क्यू बोलेगा किसको, जेड को क्या, बताओ। तो क्यू बोलेगा जेड को क्या, माता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माता। क्या इतना तो समझ में आया क्या आप सभी के। तो देखो दोस्तों ये इसकी कुछ बेसिक बातें थी जो आपको आनी ही आनी चाहिए। कि ये चीज़ें आपके यहाँ तक समझ में आ गई क्या, अगर आ गई हो तो देखो आगे ये से का संबंध अभी क्लियर करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 5 समझना, देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, ये ए और ये बी। ये डायग्राम देख के बताओ आपको क्या दिख रहा है। तो यहां से ये बी तो इसका बेटा हो गया और ए इसका पिताजी हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से पूरा क्वेश्चन अपन सही करते हैं और लास्ट में जब अपन से आंसर देते हैं तो वहां पे क्या कर देते हैं अपन, गलती कर देते हैं। और 95% क्वेश्चनों में लगभग आपको यही लाइन अंत में लिखी आती है। देखो यह मैं लिख रहा हूं, ए का
बी से क्या संबंध है? और मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूं, ए ऑप्शन में है पिता और बी ऑप्शन में है पुत्र। और अगला पॉइंट इसी में लिख रहा हूं मैं, बी का ए से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, यहां से ए का बी से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है? वही दो ऑप्शन में यहां लिख रहा हूं, पिता पुत्र। अब एक बार समझना, देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में भी और वापस मैं यहां बता रहा हूं। देखो, कोई बोलेगा सर पिता आंसर, कोई बोलेगा पुत्र आंसर। नहीं, आपको तो एग्जैक्ट आंसर बताना, राइट आंसर बताना, जो आपका आंसर है। देखो क्या, यहां मुझे बताओ से किसके साथ आया है, तो आप कहोगे बी के साथ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ से लगा होता है वह हमेशा बोलता है। यहां से किसके साथ है? बी के साथ। कौन बोलेगा? बी बोलेगा। किस से? ए से। क्या? तो बताओ कौन बोल रहा है? बी बोल रहा है। किस से? ए से। क्या? पिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिता। ऐसे ही बी का ए से क्या संबंध है? तो से किसके साथ आया है दोस्तों? ए के साथ। तो कौन बोलेगा? ए। किस से? बी से। क्या? तो बताओ ए बोलेगा बी से क्या? पुत्र। तो क्या ये बात समझ में आई क्या आप सभी के? अगर आप सभी के इतना समझ में आया है तो दोस्तों एक बार इसको आप देखना कंप्लीट। इसमें दो नोट बचे हुए हैं, उनको भी अपन सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसकी जो चीज़ें मैंने बेसिक आपको बताई है, आपको उनको समझ के आना है। कल अपन दो नोट भी सीखेंगे और इनसे संबंधित फिर अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसको आप गौर से समझना, देखना, आपके सभी के समझ में आ जाएगा। देखो, पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको यही समझाया था। देखो क्या, कि जब भी कोई आदमी या मेल आता है एक बॉक्स में बनाना है, जब भी कोई औरत या फीमेल आती है एक सर्कल में बनाना है। किसी भी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी हमेशा ऊपर बनाने हैं, भाई बहन और पत्नी साइड में बनाने हैं और बच्चे नीचे बनाने। इसके अलावा ये एक परिवार मैंने आपको बना के बताया था, कौन किसका क्या संबंध है आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कौन का क्या लगता है, कौन का किससे क्या संबंध है, अभी मैंने बताया भी है। और देखो, जब भी कोई व्यक्ति है उसके बेटे के बेटा या बेटी तो कहलाते हैं पोता और पोती, और कोई भी आदमी उसके बेटी के बेटा या बेटी कहलाते हैं नाती और नातिन। इन चीज़ों को आप समझना, देखना। आगे की चीज़ें अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।